दोस्तों ट्रंप ने दर्शा दिया है हु इज दी बॉस। यहां पे दोस्तों बात बड़ी क्लियर है। ट्रंप के सामने पनामा झुक चुका है। वो पनामा जो कह रहा था कि आने दो ट्रंप को देख लेंगे, वही पनामा ने अब कह दिया है कि जो चीनी निवेश है उसका बोरिया बिस्तर बांधा जाएगा। जी हाँ, ट्रंप ने आज कह दिया था यदि पनामा नहीं माना तो याद रखना समथिंग वेरी पावरफुल इज कमिंग। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया गया और उसके बाद पनामा ने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना के साथ किया है उसने कह दिया कि हम इसे अब ड्रॉप कर रहे हैं, समथिंग वेरी पावरफुल वो ना आने दें। दोस्तों ये होता है डर, केवल बोलना है, पावर प्रोजेक्ट भी नहीं करना पड़ा और पनामा ने यहां पे वो आप देख सकते हैं झुक गया। दरअसल अमेरिका के लिए पनामा कैनाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को कनेक्ट करता है यही पनामा कैनाल। आप देख सकते हैं यदि पनामा कैनाल है तो वो दूरी जो 8370 किलोमीटर की है, अगर मैं न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो वो विदाउट पनामा कैनाल आप जो केप हॉर्न होके जाएंगे वो 22,500 किलोमीटर होगा। नंबर ऑफ डेज के टर्म्स में अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने में पनामा कैनाल होके केवल 11 दिन लगता है, लेकिन अगर आप केप हॉर्न होके जा रहे हैं तो दिस विल टेक यू 27 डेज। यानी कि अमेरिका के लिए सोचिए वॉर के टाइम में ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों तरफ से अगर वॉर हुआ तो उसमें शिप्स का मूवमेंट भी हमें अमेरिका को देखना पड़ेगा। तो यहां पे अमेरिका के लिए पनामा कैनाल के ऊपर कंट्रोल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूएस को एक डर था और ये कोई नया डर नहीं है, सालों से है। हुआ यूं है दोस्तों, पनामा कैनाल पे कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं दोनों तरफ, अटलांटिक के तरफ भी पैसिफिक तरफ के तरफ भी, जहां पे आप अगर देखें तो चीनी प्रेजेंस है। और इसके बाद ट्रंप का कहना था कि भाई ये कभी भी ब्लॉक हो सकता है। अब आप सोचेंगे कैनाल ब्लॉक हो सकता है क्या, तो जरा तस्वीर देखिए, जरा वीडियो देखिए कितना नैरो है पनामा कैनाल, जरा देखिए इसको। ये दोस्तों एक्चुअल पनामा कैनाल का वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं ये सब लॉक्स हैं जिसके थ्रू शिप्स गुजर रहे हैं और लॉक्स के थ्रू एलिवेट किया गया और फिर इनको आगे ले जाया जा रहा है लेक में और फिर वो वापस मूव करेंगे और उधर भी कुछ वैसे ही फिर इनको उतारा जाता है। अब आप जरा सोचिए इसको ब्लॉक करना कितना आसान है, ये कितना नैरो है, जब चाहे तब इसे ब्लॉक किया जाया जा सकता है। तो डर बड़ा वाजिब है। जो भी है पनामा ने यहाँ पे अपने पत्ते गिरा दिए। उन्होंने कह दिया कि भाई हम BRI से बाहर निकल जाएंगे और इसके साथ ताश के पत्तों की तरह एक एक करके लैटिन अमेरिका में पहले जो हैं कंट्री जो कि BRI से बाहर निकलने वाले हैं वो पनामा बन जाएगा। प्रेसिडेंट इनके होसे राउल मोलिनो इन्होंने कह दिया कि हम प्रयास करेंगे नेचुरल जो हमने डील साइन किया है उससे पहले ही डील को टर्मिनेट कर दें, BRI से बाहर आ जाएं। लेकिन यहाँ पे आखिरकार ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं और भारत के लिए क्या इसमें लर्निंग है, दोनों ही एस्पेक्ट को आइए आज के वीडियो में जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, कारण है आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं नहीं कह रहा आप कोर्स लीजिए, बिल्कुल नहीं, आप फ्री ट्रायल कीजिए। 7 दिन का फ्री ट्रायल है, ट्राई करके देखें कैसा हमारा कोर्स ऑफरिंग है। नीचे पिंड कमेंट में दोस्तों लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके जो पहला कमेंट है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उसको दबाएं और आपके लिए कोर्स हमारे टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के जो कोर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो इस वक्त चल रहे होंगे, लाइव नॉर्मल भी चल रहे हैं, वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, जो PDF नोट्स हैं हमारे, कंसाइज समरीज हैं, वो सब आपको मिल जाएगा, हैंडआउट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज हैं प्रीलिम्स के मेंस के, आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10, बस पिंड कमेंट में पहला लिंक, जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं क्योंकि कल के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ट्रंप का डर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रंप की बात करें तो आज की बात है रिपोर्टर्स, रॉयटर्स के रिपोर्टर्स थे, उनसे बात कर रहे थे और इसमें उन्होंने कह दिया कि देखो मेरे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पनामा गए हुए हैं इस वक्त और वहां पे हम पनामा कैनाल के ऊपर ही बात करने वाले हैं। जो पनामा ने वहां पे किया है दैट इज टेरिबल, बहुत बुरा किया है उन्होंने। जो हमारे बीच में अग्रीमेंट था उसको वायलेट किया है, चाइना को पनामा कैनाल दे दिया है उन्होंने और हमने पनामा कैनाल पनामा को दिया था, चाइना को नहीं दिया था, लेकिन आपने चाइना को देके ये बहुत गलत कार्य किया है। और उन्होंने कहा आपने एग्रीमेंट वायलेट किया है तो हम इसे वापस ले लेंगे पनामा से, क्योंकि अगर पनामा चाइना को नहीं हटाया तो समथिंग वेरी पावरफुल इज गोइंग टू हैपन। अब दोस्तों ये कहना था और उधर पनामा के होश उड़ गए।
दरअसल दोस्तों यहाँ पे अमेरिका क्यों कह रहा है कि हमने दिया था, दोस्तों ऐसा कोई यहाँ पे ना कोई भी देव मानुस नहीं है। दिया क्या था आपको मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ। दरअसल आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों साउथ अमेरिका में ये जो देश है यहाँ पे अगर आप देखें तो दैट इज कोलंबिया। ये जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं कोलंबिया है। यहाँ पे दोस्तों आप ये देश देख रहे हैं पनामा। पनामा हमेशा से कोई देश नहीं था, दरअसल ये कोलंबिया का ही ये लैंड मास हिस्सा हुआ करता था। अब वहां पे दोस्तों अमेरिका ने क्या किया, एज यूजुअल थोड़ा सा इंसाइट किया लोगों को और वहां पे हुआ विद्रोह। और उसके बाद वहां के लोगों को कहा कि इस विद्रोह में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन हमको पनामा कैनाल के पनामा के थ्रू हम वाटरवे बनाना चाह रहे हैं, जो कैनाल होगा हमें वो चाहिए होगा। उन लोगों ने कहा ठीक है, फिलहाल तो देश भी नहीं है, कम से कम देश मिल जाएगा, कैनाल इनको दे देंगे। और उसके साथ 1903 में वो पनामा कोलंबिया से टूट के देश बना और 11 साल में पनामा कैनाल बन के 1914 में तैयार हो गया। और एज पर द डील अमेरिका पनामा कैनाल का सोवरेन ओनर बन के रहा। दोस्तों ये चलता रहा अंटिल 1977 और उसके बाद पनामा में एक ग्रोइंग डिमांड था कि ये पनामा कैनाल, अमेरिका की फोर्स यहाँ बैठती है, अमेरिका का है, ये सही नहीं है। तो निक्सन के कार्टर के दौर की बात है और उस वक्त उन्होंने कहा कि चलिए पनामा कैनाल आपको हम दे देंगे और इसके लिए सोचा कि लैटिन अमेरिका से इससे रिश्ते भी सुधर जाएंगे। और इसके साथ अगर आप देखें तो एक टोरियोस कार्टर ट्रीटी हुआ जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि हम मिल के पनामा कैनाल को मैनेज करेंगे। एक जॉइंट यूएस पनामा अथॉरिटी बनाया गया जो कैनाल मैनेज किया अंटिल 1999 और उसके बाद यूएस ने कहा अब ये पूर्ण रूप से आपका है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमने पनामा कैनाल, यूएस ने कहा कि हम आपको पनामा कैनाल दे के जा रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन ये न्यूट्रल बना रहेगा सभी के लिए। कुछ भी हो जाए अगर ये न्यूट्रलिटी हटती है तो यूएस के पास अथॉरिटी है इसको बाय फोर्स और बाय एनी मींस वापस ले ले। तो इसी का ट्रंप हवाला दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आप पनामा कैनाल की बात करें तो यहाँ पे 40% शिप्स जो आते हैं वो पनामा के ही गुजर रहे हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है इससे टैरिफ चार्जेस जो लगते हैं वो 4% ऑफ जीडीपी पनामा का है, जो कि बस पनामा कैनाल से आ जा रहा है। यूएस के सिवा चिले, चाइना, जापान, साउथ कोरिया मेजर यूजर्स हैं इस पनामा कैनाल के। अब दोस्तों जब आप समझ गए हैं पनामा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इतिहास है, तो ये जानिए पनामा ने आखिरकार किया क्या ऐसा जो ट्रंप इतने नाराज हैं। पनामा चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया और बीआरआई प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के बाद चाइना के ऐसे गुणगान करना शुरू किया इसने कि कहा कि अब से ताइवान को जो वो रिकॉग्नाइज करता था उसको रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया और उसने कहा वन चाइना पॉलिसी में बीजिंग वाला चाइना ही असली चाइना है, ताइवान कोई देश नहीं है, इट इज नॉट चाइना। अब यहां पे दोस्तों यूएस ने कहा कि देखिए पनामा को जो हमने दिया था वो चाइना को इसने अपनी अथॉरिटी ही दे दी है। ये बार टाइम एंड अगेन ट्रंप का कहना है कि आज पनामा कैनाल चाइना के कंट्रोल में है। ट्रंप पनामा को ये भी एक्यूज करते हैं कि वो जो यूएस शिप्स जा रहे हैं उससे जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा लेता है, उनको लूट रहा है। पनामा का कहना है आपसे हम वही चार्ज लेते हैं जो जापान या साउथ कोरिया से लेते हैं, कुछ अलग नहीं लेते, तो आपके लिए क्यों अलग करे। तो ट्रंप कहते हैं इतिहास याद करो किसने बनाया है वो। खैर जो भी है दोस्तों यहाँ पे मेन दुखती नस क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रिस्टोबाल है अटलांटिक ओशन की तरफ, यहाँ पे 2 लॉक्स हैं जो आपको दिखाए और वैसे ही यहाँ बाल्बोआ है, यहाँ पे ये 3 लॉक्स हैं। ये पैसिफिक ओशन की तरफ जो लॉक्स है, मैंने आपको लॉक्स दिखाया कितना नैरो है, उन लॉक्स के ऊपर जिसका कंट्रोल है वहां पे सीके हचिसन होल्डिंग्स, ये हांगकांग की एक कंपनी है, वर्ल्ड की लीडिंग कंटेनर टर्मिनल्स में से एक, ऑपरेटर्स में से एक है, वही उसको ओन करती है। दरअसल ये अगर आप देखें तो वहां पे 2 पोर्ट्स ओन करती है, तो ये इसके साथ कोई आज से नहीं 1997 से कर रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके साथ पोटेंशियल चाइनीज इन्फ्लुएंस है इसमें, क्योंकि एंड ऑफ द डे अब आप अगर देखिए तो भले ही हांगकांग से हैं लेकिन हांगकांग भी अब चाइना के अंदर आ रहा है। जो बीजिंग का नेशनल सिक्योरिटी लॉज है उसको भी उसका पालन करना है, तो सीके हचिसन भी अब सेफ नहीं है। तो सीके हचिसन का वहां होना एक्चुअली चाइनीज प्रेजेंस है। चाइना में कोई पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच में डिवाइड नहीं है, दोनों एक ही है, पब्लिक कंपनी हो कि प्राइवेट कंपनी हो। तो इसीलिए उनका कहना है कि इन लॉक्स को, इन पोर्ट्स को कभी भी ड्यूरिंग वॉर टाइम बंद किया जाया जा सकता है। इसके सिवा चाइना के पास कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं पनामा में, जिसमें अगर आप देखें तो एक क्रूज शिप टर्मिनल वो बना रहा है, एक कन्वेंशन सेंटर भी वो बना रहा है, तो काफी मेजर निवेश वहां पे हो रहा है। और इन्हीं सब को देखकर ट्रंप कह रहे हैं
कि भाई पनामा तो चाइना के हाथों बिक रहा है। अब इसके बाद पनामा को दोस्तों ट्रंप ने आखिरकार झुकाया है। पनामा के जो प्रेसिडेंट हैं वो अगर आप देखें तो रूबियो वहां पे गए हुए थे इनसे मिलने, और रूबियो ने साफ साफ कह दिया कि देखिए यूएस अलाउ नहीं करने वाला चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को इस प्रकार से पनामा में ऑपरेट करने से। और इसके साथ उन्होंने कहा कि पनामा कैनाल वाले इलाके में चाइनीज कंट्रोल बढ़ रहा है, दिस विल नॉट बी अलाउड। सेक्रेटरी रूबियो ने कहा ये जो स्टेटस को है, यानी अभी जो चल रहा है, ये नहीं एक्सेप्टेबल है किसी भी हालत में। यदि ये स्टेटस को पनामा ने बरकरार रखा तो हम इमीडिएट चेंजेस करेंगे कुछ, जिसके द्वारा यूएस वो सारे मेजर्स लेगा जो कि वो अपने ट्रीटी के अंतर्गत अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ले सकता है। यानी कि आप समझ ही रहे हैं, उसमें साफ साफ ट्रीटी में जरूरत पड़ेगी तो बाई फोर्स भी ले लिया जाएगा। तो वही कहा कि बाई फोर्स ले लेंगे, आप ये मत सोचिएगा कि हम नहीं आएंगे। यहां पे दोस्तों ये सब सुनना था और ये मुलिनो तुरंत के तुरंत नर्म पड़ गए। उन्होंने कहा अरे अरे स्टेटस को तो देखिए जो है तुरंत बदल देंगे, बाकी पनामा कैनाल आप मत ले लीजिए, पनामा कैनाल हमारा ही रहेगा। वो सवाल मुद्दे का ही नहीं है, वो टॉपिक ही नहीं है कि पनामा कैनाल क्या यूएस ले लेगा, चाइना को हटाना है हम हटा देते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए जो भी अग्रीमेंट्स हुए हैं चाइना के साथ वो रीवैल्यूएट किए जाएंगे। जो 25 साल पुराना हांगकांग वाले सीके हचिसन होल्डिंग्स के साथ हमारा अग्रीमेंट है वो भी रीवैल्यूएट होगा, और प्रयास करेंगे कि अर्ली टर्मिनेट भी कर दें हमें सारे के सारे ट्रीटीज को। तो दोस्तों यहां पे आखिरकार ट्रंप चाह क्या रहे थे? देखिए ट्रंप ने पनामा को जो झुकाया है उसके साथ ट्रंप ने एक मैसेज दिया है, वो सभी देश जो भी प्रो चाइना हो रहे हैं वो 2 बार सोचें। साउथ अमेरिका पूर्ण रूप से चाइना के कहीं ना कहीं आप देखें तो उन्हीं को रिसोर्सेज बेचता है, उन्हीं के कंपनीज वहां ऑपरेट करते हैं, वही माइन करते हैं। तो वो जिस तरीके से चाइना की ओर जा रहा है, यूएस अपने नेबरहुड को अब सॉर्ट करना चाह रहा है। और ट्रंप ने वही कहा है कि अगर आप चाइना के करीब जा रहे हैं तो 2 बार सोचिएगा, क्योंकि फिर अमेरिका की बिग स्टिक पॉलिसी आने वाली है जिसमें बाई फोर्स जरूरत पड़े तो बाई फोर्स हम करेंगे। मुनरो डॉक्ट्रिन यही है ना, जिसके अंतर्गत वो साफ साफ कहता है कि जो अमेरिकाज है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहां पे कोई अन्य पावर के लिए जगह नहीं है, यहां पे केवल अमेरिका फर्स्ट होगा। अब दोस्तों जरा आप इस विषय में सोचिए, भारत भी कुछ वैसे ही है, अकेला देश है। आसपास आप देखें तो बाकी जितने भी देश हैं छोटे छोटे हैं, इकोनॉमिकली भी और बाकी तरीके में भी, जिस वजह से भारत के साथ एसिमेट्री है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिकन एसिमेट्री उनके पड़ोसी देशों के साथ है। अब इसमें अगर आप देखें तो भारत के भी हितों को कुछ इसी प्रकार से ये कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। नेपाल में प्रो चाइना गवर्नमेंट है, बांग्लादेश में प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट, प्रो चाइना गवर्नमेंट सब है। श्रीलंका में भी अगर आप देखें तो प्रो चाइना गवर्नमेंट आती रहती है, जाती रहती है। मालदीव चाइना से एफटीए कर रहा है, इंडिया से पैसे ले रहा है, प्रो चाइना है, इंडिया आउट पे आया है। अब दोस्तों सवाल उठता है, क्या इंडिया की पॉलिसी यहां जो है नेबरहुड को लेके, क्या हम भी ट्रंप वाली हेवी हैंडेड पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहां भी इक्वेशन कुछ वैसा ही है। बट कैन वी डू इट? इसके क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, क्या फायदे, क्या नुकसान, कमेंट में आप अवश्य बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, जरा देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे उसके बाद। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए 7 दिन का फ्री ट्रायल है दोस्तों, आज आखिरी दिन है, आज के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। तो पिंड कमेंट में जो पहला कमेंट है जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। मैं नहीं कह रहा आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप ये ट्राई कीजिए, आप देखिए जरा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसा मॉडल है सब्सक्रिप्शन का। कोई कार्ड नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, कोई पैसे नहीं देने, बस और बस आपको लॉग इन करना है और एक्सपीरियंस करना है। टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स की पेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, हैंडआउट्स, पेड टेस्ट सीरीज, सब कुछ फ्री है दोस्तों। बस कुछ घंटे बचे हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। पहला कमेंट है आपके लिए अवेलेबल, यूज द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए प्रीलिम्स बैच है बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में 11,999। तो जल्दी से जाएं, जुड़ जाएं दोस्तों। इसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, नोट्स भी हैं, मॉक टेस्ट भी है, थ्योरी भी है, करंट अफेयर्स भी है, ये क्लियर करेंगे तो मेंस कोर्स एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करने पे। बाकी बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, यूज द कोड KC10, जल्दी से इसका हिस्सा आप बन जाएं।